24 जनवरी की सुबह उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस लेकर आई। 1950 में गठित उत्तर प्रदेश इस वर्ष अपने अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। इस दिन को खास बनाने के लिए मुंबई में सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। सांता क्रूज के लायंस मैदान में एक तरफ कुर्सियां लगाई गईं तो दूसरी तरफ मिट्टी से कुश्ती का अखाड़ा बनाया गया, पहलवानों को दांव लगाने के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश दिवस है तो बैनर लगाना, ये लगाना, ये अपने लिए छोटी बात है। उस दिवस को विधायक स्वरूप में मनाना, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों में जाकर लोगों को जो चाहिए वो समझकर उस तरह से नियोजन करना, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश दिवस को उत्तम रीत्या बनाने का काम हम सबके भाइयों ने किया है। अमर जी ने किया है, सुनील भाई ने किया है और सब ने मिलकर किया है। और मुझे लगता है कम से चार पांच स्टेट से तो सब हमारे कुश्तीवीर आए हैं, तो देखते ही बन रहा है। और मुझे लगता है हर साल इस तरह की प्रतियोगिता होनी चाहिए। कुश्ती तो बहुत पुरानी और प्राचीन परंपरा है। मुझे लगता है कि आप महाभारत काल में भी कुश्ती हुआ करती थी, मल्ल युद्ध हुआ करता था और उससे पहले भी होता, द्वापर त्रेता में भी होता था, कलयुग में होता है। मुझे लगता है भारतीय खेलों में कुश्ती परंपरागत भारतीय खेल है और इसको जीवित रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसलिए हमने भी मुंबई में कुश्ती का आयोजन किया है, जिसमें नए बच्चे जो कुश्ती लड़ रहे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है और विभिन्न अखाड़ों में लड़ने वाले पहलवान आज अपने खेल का प्रदर्शन भी करते हैं। नई पीढ़ी में इसको लेकर उत्सुकता बढ़ती है। मुझे लगता है कि इस जगह पर आप पुरुषों का तो कुश्ती देखेंगे ही, बच्चियों का, लड़कियों का और बड़े महिलाओं का भी आप कुश्ती देख रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इसलिए खेल की ये जो भारतीय प्राचीन परंपरा है इसको जीवित रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक शैक्षणिक संस्था अभियान पिछले 38 साल से मुंबई में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मना रही है। खास बात यह है कि अभियान के इस आयोजन से प्रेरणा लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापना दिवस समारोह को मान्यता दी और अब ये उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाने लगा है। मुंबई में इस बार आयोजित कुश्ती दंगल में देश के अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने भाग लिया। पहले खान साहब जादव मेडल लाए थे, उसके बाद सुशील कुमार, उसके बाद से देखो लगातार 5 मेडल आ चुका है ओलंपिक से। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में ओलंपिक से गोल्ड जरूर आएगा और अपने इंडिया कोई ना कोई लड़का या लड़कियां लेके आएंगे। ये बच्चों में अभी ऐसा है कि कुश्ती हो रही है, इसमें बच्चे आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए हुए हैं, मगर अभी ये बच्चे जो है मैट पे खेलते हैं, इनको मिट्टी में खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये देखिए कुश्ती इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मिट्टी कुश्तियाँ बहुत कम हो चुकी है। मुझे उम्मीद है जो ऐसी कुश्तियाँ होते रहेगी मिट्टी में तो काफ़ी बच्चे नाम कमाएंगे इसमें। पिछले 38 वर्षों से मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाते हैं और तब से मनाते हैं जब से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था। 38 साल पहले हमें लगा कि मुंबई में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, आसाम दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। तो हमने उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत की। 1950 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध से उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन था। उसके आधार पर हमने 24 जनवरी मनाना शुरू किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश या उस भाषा के लोग मुंबई में रहते हैं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया। और उत्तर प्रदेश के नाम पर एक दिन उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में, उत्तर प्रदेश की भाषा के नाम पर, उत्तर प्रदेश के संस्कृति के नाम पर मुंबई में हम ये मनाएं। आज ये कंपटीशन जो हो रहा सुबह टाइम किसी पब्लिक को पता नहीं है इसके बारे में। ये कुश्ती जो शाम के 4 बजे से 7 बजे तक होती, तो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक रहती। और मेरा नाम है मलिका साहब पहलवान और मैं 2001 से लेके और 2025 तक कुश्ती लड़ा हूँ और 26 में अभी कंपटीशन करके आया हूँ। हाँ, और मैं इंडिया का जो टाइटल है, इंडिया का सभी टाइटल ले चुका हूँ मैं। जैसे महाराष्ट्र में मेरा 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 3 ब्राउन्स है और मैं उप महाराष्ट्र केसरी हूँ। उत्तर प्रदेश का मेरा गोल्ड है और उत्तर प्रदेश केसरी में मैं सेमीफाइनल में हार गया था।
बहुत तैयारी कर रहे हैं कब से। मैं पहले पुणे सह्याद्री में प्रैक्टिस करती थी, तो अभी घाट के ऊपर यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी रोज़ शाम को प्रैक्टिस होती है 4 से 7 तक, और वहाँ पे सब टेक्निक सिखाए जाते हैं कुश्ती के, और सपाटे रहेंगे, डिप्स रहेंगे, बैठक रहेंगे, ये सब हम कदम सब हमसे करवा लेते हैं। करीब 4 घंटे चली इस कुश्ती में महिला पहलवान, बच्चे और वयस्क पहलवान अखाड़े में उतरे। सभी ने जमकर दांव लगाए। हर पहलवान ने जीतने के लिए एक दूसरे को चित करने की कोशिश की। आलोक गुप्ता और अंकित कोरी सबसे पहले अखाड़े में उतरे और आलोक ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर मनीषा शेलार और अमृता यादव ने अखाड़े में कदम रखा। दोनों ही इंटरनेशनल पहलवान हैं, शायद इसीलिए दोनों की कुश्ती बराबरी पर ख़त्म हुई। इसी तरह करीब 4 घंटे तक अखाड़े में पसीने बहाए गए और अंत में गौरव हजारे ने इस प्रतियोगिता में बाजी मारी। अच्छी तैयारी थी, बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको एक्साइटेड थी कि कब ये मैच होएगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा हमको जीत के। हम यूपी के हैं रहने वाले, हम महाराष्ट्र में 10-15 साल से रहते हैं, यहाँ से ही रेसलिंग करते, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते पहले से ही। 2014 से मैं कुश्ती खेलती हूँ, 10-15 साल हो गया रेसलिंग में मुझे। बहुत खुश है, कुश्ती बहुत अच्छी हुई हमारी, हम जीते हैं और हमारा कुश्ती मस्त दंगल में गया भी है और हमारा प्रैक्टिस भी हो रहा है सुबह सुबह, और हम आए घाट के ऊपर से प्रैक्टिस करने के लिए। घाट के ऊपर दंगल, तो हमारा प्रैक्टिस सुबह होता है, सुबह 7 से 10 बजे तक होता है, फिर शाम को 4 से 6 होता है, फिर रेस्ट होता है हमारा, फिर रेस्ट पे सुबह 6 बजे रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद फिर प्रैक्टिस में आते हैं। हमारे पास ये रोज़ का दिन है, अब आगे हमारा कॉलेज टाइम चलता है। अच्छी तैयारी थी, आज यूपी दिवस पे कुश्ती लड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी तैयारी करके आए थे, कुश्ती भी हो गई, अच्छी कुश्ती थी, अच्छा मैदान है आज का। यहाँ यूपी दिवस पे बहुत अच्छा आयोजन किया था, हमारे बहुत अच्छी से कुश्ती हुई, हमारा बहुत सम्मान दिया, ऐसा हमारे माइक को बुलाया, नाम बुलाया, बहुत किए थे तैयारी, कैसी हुई कुश्ती? बहुत अच्छी हुई। ये मुकाबला जिसके साथ था वो हरियाणा का पहलवान था, इंटरनेशनल पहलवान है, उसको मैंने जीता। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को कि हमको अच्छा प्लेटफार्म मिला है कुश्ती का, और कुश्ती का अभी IPL हो रहा है, तो ऐसे ही हमारा कुश्ती आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छी तैयारी थी कुश्ती की, बहुत ताकत लगती है लड़ने में कुश्ती, दांव टेक्निक लगाने में बहुत ताकत लगती है। अच्छी फाइट हुई है, काफ़ी टाइम तक हुई है फाइट। पिछले 3 दशकों से मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने वाले अमरजीत मिश्रा मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, इसलिए समारोह में बीजेपी के नवनिर्वाचित नगर सेवकों और नेताओं की उपस्थिति रही। देखो, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का तो बहुत जुड़ा नाता है। शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था, तब उनके लिए जो पुरोहित आए थे गागा भट्ट, वो तो उत्तर प्रदेश से आए थे, तो तब से ये नाता है। कोई कितना भी इसमें खल डालने का प्रयास करे और उसके लिए 2-2, 4-4 भाई इकट्ठा भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक दूसरे को साथ में लेके ही जाएंगे, और इसका यही है। हम लोग भी अभी अयोध्या जब मंदिर बन गया, तो इधर से कितने लाखों करोड़ों लोग महाराष्ट्र से वहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अनेकता में एकता, यही हमारी बात है, और उसे मुझे और यही यहाँ पर दिख रहा है। इसमें पार्टियों का कोई बैरिकेडिंग नहीं है, लेकिन चूंकि भारतीय परंपराओं के, भारतीय वांग्मय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विश्वास अधिक है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें आमंत्रित हैं। इसमें किसी की तरह का भेदभाव नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में अमरजीत मिश्रा की पहचान एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजक के तौर पर भी है, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि दोनों राज्यों का सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहे। इसलिए एक तरफ जहां वो मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, तो बनारस में गंगा घाट पर महाराष्ट्र दिवस का भी आयोजन करते हैं। मैं अभियान संस्था इस बात के लिए भी, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो महाराष्ट्र में जन्मी है, चूँकि हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश से आए थे और हम भी उत्तर प्रदेश की संस्कृति कला को अपनाते हैं, लेकिन इन दो भाषाओं के बीच में तादाम स्थापित करें, हम पर कभी आरोप न लगे कि आप उत्तर प्रदेश दिवस तो महाराष्ट्र में मनाते हैं, कभी महाराष्ट्र दिवस उत्तर प्रदेश में मनाते हैं क्या? तो हमने काशी के उस घाट पर जाकर महाराष्ट्र दिवस भी मनाया है, और वहाँ के जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर बुलाकर उनका स्वागत सम्मान किया है। कुश्ती के समापन के बाद इंतजार शुरू हुआ उत्तर प्रदेश दिवस की उस शाम का, जिसमें सांसद रवि किशन सहित भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उसे यादगार बनाने वाले थे। देखिए इस शाम की झलक दूसरे भाग में।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।